तो ये है मेरा विजन बोर्ड और हम मिल रहे हैं। पार्ट 2 है मेरी मेड पनौती का। हाय, तो ये है हमारा एपिसोड 2, मतलब पार्ट 2 मेरी मेड पनौती का। वैसे अभी भी बाहर बच्चे चिल्ला रहे हैं तो मुझे हेडफोन लगाना पड़ेगा। मैं बैकग्राउंड नॉइज मैंने अभी माइक लिया नहीं है। जब तुम लोग इसको अच्छा रिस्पॉन्स दोगे ना मैं माइक ले लूँगी। फिलहाल तो अभी हेडफोन से ही काम चलाना पड़ेगा। तो मुझे याद दिलाओ जरा कि मैं लास्ट अपनी स्टोरी कहाँ तक छोड़ के गई थी। मुझे भी याद नहीं आ रहा है, इसलिए मेरी मम्मी कहती है जो करना है उसी वक्त करना चाहिए। ये बात सही भी है। तुम भी तुम्हारी मम्मी जब कहती होगी ना उसी वक्त करा करो। अब मुझे याद करना पड़ेगा। A few moments later. 2,000 years later. 1 eternity later. याद आया, ताजमहल तक हम रुक गए थे, है ना। हम ताजमहल होटल खाना खाने जाने वाले थे। वैसे तो ताज होटल में बहुत सारे सिस्टम होते हैं, कोई बहुत सारे शोरूम्स होते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें प्रॉपर उसमें रोलेक्स वॉच का भी शोरूम है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो हम लोग ऐसे ही खाना खाने, बहुत टाइम से हम लोग गए नहीं थे, तो हम लोग खाना खाने गए। एंड देन मेरी मम्मी ने मेरी मेड के फैमिली को भी इनवाइट कर दिया था, मतलब उसके हस्बैंड, उसके 2 बच्चे और वो। और वहाँ पे एक सिस्टम था, बुफे सिस्टम भी था। पर पर्सन का में भी कुछ 2-3 हजार है, पता नहीं, आई डोंट नो एग्जैक्टली। तो पापा ने सबका टिकट, मतलब सबका पर पर्सन के हिसाब से भर दिया था। मतलब एक जन को जितना खाना है उतना खा सकता है। तो हम लोग यार कितना ही खाएंगे, थोड़ा थोड़ा सब ट्राई। मेरा ऐसा था सुशी वाला, मैंने सुशी ट्राई की थी, मतलब मैंने कभी खाई नहीं थी उसके पहले। अचानक से मेरे पास वेटर आया, 2 स्टील के डब्बे लेके, और फिर मुझे बोलने लगा, मैडम इतना हो जाएगा। मैं लाइक व्हाट द हेल, ये क्या है और ये मेरे पास क्यों लेके आए हो। तो वेटर मेरी तरफ देखने लगा ऐसे अजीब सी नजरों से, मतलब जैसे मैंने कोई चोरी वोरी की हो। भाई मैंने तो कोई चोरी नहीं की है। तो मैं बोला क्या हुआ भैया, मेरे पास क्यों लेके आए हो। तो वेटर बोला, मैडम आप ही के हाथ में बोले थे कि बाकी का खाना इसमें डाल देना। मैं बोले कौन बोला भाई तुमको ये चीज। वेटर बोला ये मैडम ने बोला, जो मेरी मम्मी बाजू में बैठी थी। वेटर बोला इन्होंने बोला। मैं लाइक ये क्या मजाक है मम्मी, तुम स्टील के डब्बे लेके आ गई ताज होटल से खाना चुराने के लिए, क्यों। मेरी मम्मी ऐसे गाड़ी स्टार्ट कर। ये वो लेके जाएगी ना घर पे, अभी कल खाना नहीं बनाएगी, उसको खाना नहीं बनाने होना। मेरा एक्सप्रेशन मर गया था एकदम। मैं क्या बोलूं यार, मेरा एक्सप्रेशन ही खत्म हो गया। फिर मेरे को जब घर में गई तो पता चला कि वो मैडम बोली थी, मतलब हमारे घर की भाई मैडम बोली थी कि मैडम मैं अभी 2-3 दिन खाना नहीं बनाऊंगी, इसलिए मैं लेके जा रही हूँ ये। कमाल है यार, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। ये कोई बात होती है भीख मांगने वाली। तुमको खाना नहीं मिलता, तुम इतना पेमेंट लेके जाती हो, तुम गरीब हो। रुको जरा, सब्र करो। सीरियसली। और मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरी भाई के हर महीने में इतने पार्सल आते हैं हमारे एड्रेस पे कि इतने पार्सल तो मेरे भी नहीं आते। क्या
क्या करे भाई, क्या करे। बट देखो, हर एक चीज का एंड तो होता ही है। उसका पेमेंट इतना ज्यादा इसलिए है, मेरे मम्मी पापा मुंबई में रहते हैं, वो भी एकदम मुंबई की सबसे पॉश एरिया में, हीरानंदानी में रहते। बेसिक वहाँ पे जो है ना, मेड्स का पेमेंट 10, 15, 16 हजार, जो दिन भर में रहती है 10, 15, 16 हजार ही है। तो उसमें कोई नानुक करने वाली बात नहीं है। बट मुझे बहुत सारी जो हमारे यहाँ खाना बनाने वाली आती है, वो बोलती थी कि आप अपनी भाई को कोई काम ही नहीं बताते हो, तो कोई काम ही नहीं करती है आपकी भाई, इतना आराम कोई नहीं करने देता अपनी मेड्स को। मैं बोली बहन, मेरे हाथ में नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ सहमत हूँ, लेकिन मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि मैं उसको पेमेंट नहीं दे रही हूँ और मैं उसको निकाल भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो मेरी मम्मी को वश में कर ली है। लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, फाइनली एक इंसान का अत्याचार होता है खत्म। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक दिन ऐसा दिन आया जो उसको भारी पड़ गया भाई, मैं सच बोल रही हूँ।